प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु के निकट आओगे तो तुम्हारे निकट आएगा। आज पिता परमेश्वर से बोलना है, मन की बातें बताना है और सब कुछ प्रभु के सामने खोल देना है। हालेलुया। प्रभु हमारा चिंता करने वाला, हमारा रखवाला, हमारा मददगार, सुरक्षा सब कुछ है। पिता हमारे लिए सब कुछ उपाय करने वाला है, सब कुछ प्रबंध करने वाला है। आज मैं आपके एक भी मिनट सेकंड समय बर्बाद करने नहीं आया हूँ। आप प्रभु के सामर्थ्य से वैल्यूबल लोग हैं। मैं जानता हूँ परमेश्वर आपका कितना वैल्यू करता है। बहुत आप मूल्यवान हो। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आपका कीमत हजारों हजार लाखों लाखों में। हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ कि उसने आपको अच्छा जीवन दिया है। हालेलुया। मैं तो नहीं जानता मेरे प्रिय भाई बहनों, आप क्या सोचकर आज इस वीडियो में आए हो। हालेलुया। क्या चाहिए आप, क्या इच्छा रखते हैं, मैं तो नहीं जानता, लेकिन हाँ, जो प्रभु मेरे अंदर है, जो प्रभु हमारे मन मंदिर में रहता है, वो जानता है, वो जानता है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया। मैं चाहता हूँ आज परमेश्वर पिता मेरे जीवन के द्वारा तुम्हारे लिए बोले, तुम्हारे लिए वो बात निकाले, तुम्हारे लिए वो सोच कहे। हालेलुया। जो तुम्हारे लिए लाभदायक हो, तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाए, जो तुम बहुत ऐसे बदलाव को देखने पाओ। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। मुझ अनाथ लड़के को आपके बीच में लाया है। मेरे तो मम्मी पापा नहीं है। हालेलुया। अपने दादाजी और बहन के साथ बड़े बोझ और जिम्मेदारी को लेकर मैं चलता हूँ। कितना ही कर्जा क्यों ना हो, लाख 2 लाख 3 लाख 20 की उम्र में मैं फिर भी अपनी सारी चिंता प्रभु पर छोड़कर मैं चल रहा हूँ, जी रहा हूँ। गाँव क्या कहे, लोग क्या बोले, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं। हालेलुया। लोग तो चिंता में नाश हो जाते, मर मिट जाते, गंदी गंदी संगति, बुरी बुरी आदतों में फंस जाते, दंत फंद चीज़ों में भटक जाते। पर प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। वो मुझे कर्जाओं से बाहर निकाल दिया है। हालेलुया। परमेश्वर ने मुझे स्किल्स दिया, अच्छे मुझे माइंडसेट दिया। परमेश्वर ने मेरे कामों में आशीष दिया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ मेरे भाई और बहनों। हालेलुया। मैं गवाही इसलिए आपके बीच में लाया ताकि आपको भी तो पता हो कि कौन व्यक्ति आपके लिए प्रार्थना करेगा। हालेलुया। प्रभु क्यों नहीं, जो प्रभु मुझे साथ दे रहा, मदद कर रहा है, मेरी रक्षा कर रहा है, क्या वो बाप आपको छोड़ेगा? नहीं, किसी भी तरह से नहीं। आप बदकिस्मत व्यक्ति नहीं हो, बिल्कुल नहीं हो, ऐसा नहीं सोचना है। हालेलुया। अच्छा होगा और 100% आप हर आनंद की बात सुनोगे। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। प्रभु अपने प्रेम करने वालों के लिए, हालेलुया, कोई भली वस्तु रख नहीं छोड़ता। परमेश्वर से आप प्रेम करते हैं। प्रभु आपको हर बुराई से बचाएगा, हर नासवान चीज से बचाएगा, हर हानिकारक चीज, व्यर्थ के लालसा से बचाएगा। प्रभु आपके साथ, आप चिंता बिल्कुल मत करो। हालेलुया। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। जब आप रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 38 और 39वां वचन पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूँ कि ना तो मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के उस प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। हाँ, तो प्रभु का प्रेम ऐसा है कि कुछ भी चीज हमें अलग नहीं होने देगा। परमेश्वर पिता फिर भी हमें अलग नहीं करेगा, अलग होने च नहीं देगा। पिता का प्रेम ऐसा है। हालेलुया। तो आपको प्रभु पर भरोसा रखना है, प्रभु पर विश्वास रखना है। प्रभु का आशीष करुणा हर रोज नया होता जो है। प्रभु सचमुच में मेरे भाई बहनों आपके लिए है। परमेश्वर आपके लिए ही है। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आज प्रभु के निकट आओ, वह तुम्हारे निकट आएगा, वो तुम्हारे पास में आएगा। वो प्रभु अपने आत्मा की उपस्थिति से इसी समय तुमको इस्तेमाल करे। प्रभु यीशु मसीह, ओ पिता, मुझसे बोल पिता, इन भाई बहनों के लिए पिता, ये प्रभु, हे पिता सुन रहे हैं। पिता होने दे प्रभु। आज पिता तू बोलना चाहता है, मैं तेरी ओर हूँ, मत डर, मत घबरा, मैंने तुझे चुन लिया है, नाम लेकर बुलाया है, तेरा चित्र अपनी हथेली में खोद कर बनाया है। कहता है हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज पिता कहता है, मेरा प्रेम देख, मेरा प्रेम को जान, मेरे प्रेम में बना रहे। जो मुझ में बना रहता है मैं उसमें बना रहता हूँ, जो डालियाँ मुझ में बनी नहीं रहती उसे काट डालता हूँ। कहता है वो पिता। हालेलुया। आप प्रभु में बने रहे। परमेश्वर पिता आपको अलग नहीं होने देगा। हम प्रभु से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते। हालेलुया। प्रभु में होकर हम तो ये वाचा और प्रतिज्ञा पाते हैं कि प्रभु जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। इस कर्जा से बाहर निकल सकता हूँ, इस दुख से बाहर निकल सकता हूँ, ये रोग से बाहर निकल सकता हूँ। हालेलुया। आप
सचमुच में महान है मेरे भाई बहनों। आप प्रभु के वचन को जानो जानो। प्रभु के वचन तुमसे बोले, आज से वाचित करे। पिता इस बेटा बेटी को बचा प्रभु, ये किस दुख में जी रहा है पिता, ये किसके खोने का डर में है पिता। हे प्रभु यीशु मसीह, ये किससे पीछे छुड़ाना चाह रहा है मेरे पिता परमेश्वर, क्या बात हो गया है प्रभु यीशु मसीह। हे मेरे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हर बुरा रास्ता टूटने पाए यीशु के नाम में। जो दुख का कारण बन रहा है वो हटने पाए यीशु प्रभु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूँ जो मेरे पिता परमेश्वर, ये पिता परमेश्वर ऐसा ना हो चाहते, लेकिन वैसा ही होता है। हालेलुया, वैसा ही बोल चाल चलने लगता है, वैसा ही चाल चलन दिखने लगता है, वैसा ही बोली स्वभाव दिखने लगता है। प्रभु बदलाव आ जाए आज से प्रभु, इनके बोलने से प्रभु सुधार आ जाए। आज मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु, रात के वक्त में पिता कोई चिंता इनके आसपास नहीं मंडराने पाए, कोई दुख का आत्मा इसके आसपास न मंडराने पाए। प्रभु तेरी उपस्थिति से घेर ले पिता, तेरे अनुग्रह से घेर ले प्रभु। मैं धन्यवाद देता हूँ मेरे पिता। हालेलुया, धन्यवाद 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 धन्यवाद। गिनती 23:19 कहता है, परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि झूठ बोले, ना वह मनुष्य का पुत्र है कि पछताए। क्या वह कहे और ना करे, क्या वह वचन दे और पूरा ना करे। यदि उसने कहा है कि कुछ भी आपको उसके प्रेम से अलग नहीं कर सकता, तो वह वचन अनंत है और कभी नहीं बदलेगा। हालेलुया। इब्रानियों 10:23 हमें प्रोत्साहित करता है, और अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। उसकी उपस्थिति में सब कुछ खुला है, परंतु यही हमारी सबसे बड़ी शांति भी है, क्योंकि जब हम पूरी तरह ज्ञात होते हैं, जानते हैं, तब भी हम पूरी तरह प्रेम किए जाते हैं। उसके सामने कोई पाप इतना बड़ा नहीं कि वह क्षमा न कर सके, कोई असफलता इतनी गहरी नहीं कि वह त्याग दे। उसकी उपस्थिति में स्वतंत्रता है, शांति है और सच्चा आनंद है। भजन संहिता 16:11 कहता है, तेरे सम्मुख आनंद की परिपूर्णता है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सदा बना रहता है। तो मेरा आज का प्रोत्साहन यही है, सबसे ऊपर उसकी उपस्थिति को खोजो। संसार की व्यस्तताओं, परीक्षाओं या सुख विलास की दौड़ को अपने और परमेश्वर के बीच न आने दो। उसकी उपस्थिति में तुम्हें नया बल मिलेगा, नया साहस मिलेगा और सहने की शक्ति मिलेगी। प्रियजनों, रोमियो 8 की इस प्रतिज्ञा को अपने हृदय में गहराई से लिख लो। जब तूफान उठे तो इसे दोहराओ, जब अंधकार घिरे तो इसे थामे रहो, जब शत्रु कहे कि तुम भुला दिए गए हो तो डटकर कहो, कुछ भी मुझे मसीह यीशु में परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे गंभीरता के साथ। हे प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन के हर हिस्से में तेरी उपस्थिति का स्वागत करता हूँ। तेरे बिना ना सच्चा जीवन है, ना स्थायी आशा, ना वास्तविक चंगाई। केवल तेरी उपस्थिति सब कुछ बदल देती है। जहाँ निराशा है वहां तू आशा लाता है, जहाँ बीमारी है वहां तू चंगाई लाता है, जहाँ टूटना है वहां तू पुनः स्थापना को लाता है। जैसे यूहन्ना 15:5 में तूने कहा, मैं दाखलता हूं तुम डालिया हो, जो मुझ में बना रहता है और उसमें वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु मुझे कभी ना भूलने देना कि तेरे बिना मैं कुछ भी नहीं कर सकता। जब भय मुझे घेरे, जब संदेह फुसफुसाए, मुझे याद दिला कि इब्रानियों 13:5 में तूने वचन दिया है, मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। हे पवित्र आत्मा, मेरे हृदय को गहराई से छू, मुझे पूरी तरह भर दे। ऐसा कर कि मेरा जीवन तेरे सामर्थ्य का साक्षी बने और दूसरों तक तेरा प्रेम पहुंचे। मेरे घर के वातावरण को बदल दे, तेरी शांति हर तनाव को मिटा दे, तेरी खुशी हर निराशा को भगा दे, तेरी ज्योति हर अंधकार को दूर कर दे। दूसरा कुरिन्थियों 3:17 कहता है, अब प्रभु का आत्मा है और जहाँ प्रभु का आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। हे पवित्र आत्मा, यह स्वतंत्रता मेरे जीवन में और मेरे परिवार में ला। हे पिता, जहाँ अंधकार है वहां तेरी ज्योति चमके, जहाँ क्रोध है वहां तेरी शांति बहे, जहाँ पीड़ा है वहां चंगाई उभरे। हर टूटे हुए हृदय को छू और अपने प्रेम से बांध। हे प्रभु, मैं हर व्यक्ति को तेरे सामने उठाता हूँ जो यह प्रार्थना सुन रहा है। उनके परिवारों को आशीष दे, टूटी हुई चीजों को इस्तेमाल कर, जो खो गया है उसे लौटा, जो रिश्ते टूट गए हैं उन्हें चंगा कर। जैसा पहला पत्र 4:8 कहता है, प्रेम बहुत से पापों को ढांप देता है, उस प्रेम से हमें ढांप ले प्रभु। भजन संहिता 55:22 कहता है, अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, वही तुझे संभालेगा, वह धर्मी को कभी टलने न देगा। प्रभु, हमारे बोझ उठा ले और हमें संभाल। मैं तेरी पवित्र उपस्थिति की पूर्णता चाहता हूं, क्योंकि तू ही शांति है, तू ही ज्योति है, तू ही आशा है। इफिसियों 3:20 कहता है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है। प्रभु, मैं मानता हूं
तू अभी भी कार्य कर रहा है, भले मैं न देख पाऊं। धन्यवाद यीशु कि तू दाखलता है और जीवन देता है। धन्यवाद पवित्र आत्मा कि तू मेरे भीतर वास करता है। तेरी उपस्थिति मुझे ढांपे, मेरी अगुवाई करे और मुझे स्थिर रखे। मैं सब अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सामर्थ्य और मूल्यवान नाम में मांगता हूँ। आमीन।